भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा टेस्ट मुकाबला। शुभमन गिल के खिलाफ इंग्लैंड ने एक ऐसी चाल चली, लेकिन उस चाल के बावजूद भी इंग्लैंड की टीम फंसती नजर आई, क्योंकि जिस तरीके से चीटिंग करने यहां पर मैदान पर उतरी थी इंग्लैंड की टीम। कई बार मुकाबले में देखा जायसवाल के खिलाफ जिस तरीके से प्लान जो अपनाया हुआ था, बेन स्टोक्स लगातार उनसे बहस कर रहे थे। इसके अलावा जब शुभमन गिल शतक के करीब पहुंचने वाले थे, उस बीच एक ऐसा इशारा हुआ जो कहीं ना कहीं दिखाता है कि इंग्लैंड की टीम विकेट लेने के लिए क्या कुछ कर सकती है। दरअसल मुकाबले का 34वां ओवर था और जब गेंदबाजी कर रहे थे ब्रैडन कार्स, उन्होंने गेंद डालने से पहले ऐसे इशारा करते हैं। अब शुभमन गिल बैटिंग कर रहे हैं, जाहिर सी बात है कोई गेंदबाज ऐसे इशारा करेगा तो बल्लेबाज का ध्यान तो भटक जाएगा। रनअप के दौरान वो इशारा कर रहे थे, ऐसे में कहीं ना कहीं वहां पर शुभमन गिल हट गए और जो उनकी चाल थी उसको कहीं ना कहीं उन्होंने एक्सपोज कर दिया। उन्होंने इस पर अपना गुस्सा भी जाहिर किया। लेकिन अगर मुकाबले की बात करें तो पहले दिन भारत के लिहाज से अगर आप देखें तो मिला जुला रहा। जहां अच्छी शुरुआत नहीं हुई, एक फिर से पार्टनरशिप हुई, फिर विकेट गिरा, ऐसा लगता था कि शायद अब चीजें बेहतर है, बैक टू बैक 2 विकेट गिर गया। लेकिन अंत में अगर आप देखेंगे तो जडेजा और शुभमन गिल ने जो रायता नीतीश कुमार रेड्डी, करुण नायर और ऋषभ पंत ने फैलाया था कि राहुल की भी जिक्र कर दें, इन्होंने समेट दिया और कहीं ना कहीं टीम को एक बेहतर टोटल तक ले गए हैं, क्योंकि अभी भी वॉशिंगटन सुंदर का आना बाकी है। अब बेहतर टोटल इस लिहाज से कह तो जरूर रहे, लेकिन जिस तरीके से गेंदबाजी है ये कहेंगे कि शायद थोड़ा टोटल और यहाँ पर होना चाहिए। लेकिन अगर बात करें स्कोर कार्ड की तो पहले दिन सबसे कमाल का प्रदर्शन रहा कप्तान शुभमन गिल का। नॉट आउट है, उन्होंने 216 गेंदों पर 114 रन बनाया, जिसमें 12 चौके शामिल थे और एक ऐसी पारी जो बहुत जरूरी पारी थी। इसके अलावा नंबर 2 पर यशस्वी जायसवाल जो 87 रन बनाते, 107 गेंदों पर 13 चौके, और ऐसा लगा था कि यार इस खिलाड़ी का शतक तो होना चाहिए था। शतक से चूक गए, लेकिन टीम इंडिया को एक बेहतर स्थिति में पहुंचा दिए थे पहले सेशन में, जब केएल राहुल जल्दी आउट हो गए थे। इसके अलावा रविंद्र जडेजा 41 बनाकर नाबाद हैं, 67 गेंदों पर चौके भी लगाए हैं और उनके बारे में जैसा कि सोशल मीडिया पर कहा गया कि शायद जडेजा को अब ड्रॉप कर देना चाहिए, और उसी समय जडेजा की ये साहसिक और बेहद ही कमाल की पारी चल रही है। इसके बाद अगर बात करें तो करुण नायर 50 गेंदों पर 31 बनाते हैं, 5 चौके लगाते हैं, और फिर ऋषभ पंत 42 गेंदों पर 25 रन, 1 चौका और 1 छक्का। उम्मीद थी ऋषभ पंत से इस तरीके से नहीं आउट होने की, क्योंकि 2 मुकाबलों में अगर बात करें 2 पारियों में बैक टू बैक शतक जड़ा था, तो यहां पर भी उम्मीद उनसे ज्यादा थी। लेकिन निराशा की अगर बात करें तो करुण नायर जो बेहतर लग रहे थे, जिनके हर शॉट देखकर लग रहा था यार कमाल का बैटिंग करते हैं, लेकिन जिस तरीके से आउट हुए हैं कहीं ना कहीं वो जो मौके गंवाने की बात है वो इनके लिए कह सकते हैं, क्योंकि इस टीम में जिस तरीके से सिचुएशन चल रहा है बहुत कम ही चांस है कि खिलाड़ियों को बहुत ज़्यादा बैकिंग दी जाए। साइन जैसा खिलाड़ी बाहर बैठा हुआ, तो करुण नायर के लिए ये कहीं ना कहीं हाई टाइम है कि अगली पारी में कैसा प्रदर्शन करते हैं। लेकिन पहले दिन की बात करें तो जहां 3-4 खिलाड़ियों ने निराश किया है, वहीं 2-3 खिलाड़ियों ने टीम इंडिया को उस मुश्किल घेरे से बचाया है। बाकी देखते हैं कि गेम का दूसरा दिन कैसा होता है। लेकिन आपको क्या लगता है इस टेस्ट मुकाबले में भारत पलटवार कर पाएगा, गेंदबाजी से कमाल कर पाएगा? जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव को जो बाहर बैठाया गया, क्या उसका भी जो भुगतान है वो ये सारे खिलाड़ी कर लेंगे? कमेंट करके अपना जवाब जरूर दें।